ज़्यादातर जगह जहाँ मैं जाता हूँ मुझसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि मार्केट ने पिछले 1 साल में 0 रिटर्न दिया और गोल्ड ने मुझे 60% का रिटर्न दे दिया, सिल्वर ने उससे भी ज़्यादा रिटर्न दे दिया और साथ ही वो मेरे पास एक एसेट भी है, फिजिकल एसेट भी है। तो मैं गोल्ड या सिल्वर में क्यों ना इन्वेस्ट करूँ इस समय? मोमेंटम अगर वहाँ पर है तो वहाँ क्यों ना इन्वेस्ट करूँ? आपका क्या व्यू होगा इस पर? तो ये कोई नई बात नहीं है। तो 5000 सालों से सोना और चांदी चले आ रहे हैं। हाँ। ये आज कोई नया बात नहीं आया कि मैं इसमें क्यों इन्वेस्ट करूं। ठीक है, ये तो समझिए शेयर बाजार भी जब से 30-40 सालों से जब से है तब से अगर आप सोने से कंपैरिजन करोगे, कंपेयर करोगे रुपी टर्म्स में, तो ऑफकोर्स सोना ने हो सकता है बेटर रिटर्न दिया हो, लेकिन उसके अंदर में प्रोडक्टिविटी भी नहीं है और एक्टिविटी भी नहीं है। अब मैं ऐसा सोचता हूं कि जैसे मेरा भी सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो माइनर है, समझिए 10% होगा, दोनों मिला के ज़्यादा से ज़्यादा होगा। एक बार मैं सोना चांदी में इन्वेस्ट कर लिया तो मेरे पास लाइफ में करने के लिए क्या बचा मेरे पास में। स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एक एक्टिव लाइफ जी रहे हो, आपकी सोच चल रही है, आपकी बुद्धि चल रही है, आपका मन चल रहा है, सब चल रहा है। मैं अब मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ। तो एक बार इन्वेस्ट कर लिया तो अगर लाइफ में अगर आपकी एक्टिविटी नहीं है तो खाली पैसा रखकर आप क्या करोगे? आपकी जनरेशन क्या करने वाली है खाली पैसे का? अगर उनमें वो सोच अगर डेवलप नहीं होगी, उनमें अगर वो मानसिकता, कुछ क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी की बातें अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगी, तो फिर आप पैसे का क्या करोगे? आप ऐसे खत्म हो जाएगा पैसा। तो इस बोलकर इससे कंपैरिजन, तो ये क्या अभी फोमो चल रहा है अभी मार्केट में, तो सबको अभी सोना इतना बढ़ गया, सबको उसमें इन्वेस्ट करना है। तो ये यूफोरिया भी ठंडा होगा, जैसे मार्केट ठंडा हुआ, जैसे दूसरी चीज़ें ठंडी हुई, कमोडिटी ठंडी हुई, फ्रेट रेट बढ़ गए थे, हर ये तो जीवन चक्र है। चांदी के लिए आपको मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि 1983, 4, 5 के अंदर में चांदी $50 बिकी थे। डॉलर टर्म्स में बात करें, हंट ब्रदर्स का टाइम था, खूब बड़ा मैनिपुलेशन था, $50 बिकी। वहाँ से चांदी घट के आगे $6, और $6 वाली चांदी आज के दिन वापस $50-52 आई है। तो चांदी तो अभी 40 साल का भी इतिहास को भी अभी तोड़ा नहीं है अभी देखा जाए तो हो सकता है उसके अंदर में भी और उसके अंदर में बाकी हो, लेकिन सब एक ही दिन में हो जाएगा ऐसा मेरे को नहीं लगता है। ये सब गिरते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, कंसोलिडेट करते रहेंगे।